हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम देखने वाले हैं जॉब डाउन लिस्ट से एक टेडबल में रिकॉर्ड को कैसे बाइंड करेंगे। मेरे पास एक जॉब डाउन लिस्ट है, उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस हैं BCA, BA, MCA, MA, ठीक है, और एक ग्रेड व्यू है। मैं चाहता हूँ ना, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँ BA पे, जितने भी हमारे क्लास में स्टूडेंट BA कर रहे हों वो सारे हमारे ग्रेड व्यू में बाइंड होके आ जाए। जितने भी स्टूडेंट BC कर रहे हों वो सारे ग्रेड व्यू में बाइंड होके आ जाए, या फिर जो नहीं कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड ना शो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया विजुअल स्टूडियोज़ में, और विजुअल स्टूडियो में मैंने एक वेब फॉर्म क्रिएट करा। तो यहाँ से एक वेब फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो पेज ऐसे ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन में जाना है। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं डिज़ाइन में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, एक टेबल नाम का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, कुछ कॉलम ऐड कर लेना है, कुछ रो ऐड कर लेना है। तो मैं कुछ कॉलम कुछ रो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, और इसको मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, कि देखने में सही लगे। करने के बाद अब हम अपने टूल बॉक्स में जाएंगे, और टूल बॉक्स में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो और उसको ढूंढ भी सकते हो। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये आपके रो में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देके मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ इसके सामने क्वालिफिकेशंस करके। ठीक है, मैंने नाम रख लिया क्वालिफिकेशन, और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और यहाँ से इसका जो आईडी है वो हम चेंज कर लेंगे, TTL क्वालिफिकेशंस कर लेंगे। जिसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग नाम रख लेना है। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगेन दूसरे रो में आएंगे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू सर्च करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ग्रिड व्यू आपका लग जाएगा आपके दूसरे रोज़ में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉलम है हमारे टेबल में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करा, और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक फॉर्मेट मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे, और इसको हम सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद हम अपने पेज पे राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड में जाएंगे। व्यू कोड यानी CS वाले पेज पे हम जाएंगे, और जितने भी नेम स्पेस यूज में नहीं है उन सबको हटा देना है। और यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे वेब कॉन्फ़िग से बनाते हैं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, सिंगल पेज पे ही मुझे यूज करना है फ़िलहाल। तो मैं सिंगल पेज पे ही कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे नेम स्पेस हम ऐड कर लेंगे। नेम स्पेस मैंने बता रखा है क्या क्या ऐड होता है, अगर आपको केवल कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए ऐड करना है तो नेम स्पेस ऐड कर लिया, और कॉन्फ़िगरेशंस भी ऐड कर लिया। कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने वेब कॉन्फ़िग में अपने पाथ को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इतना करने के बाद इसको क्लोज कर लेंगे, और जो हमने CON ब्रैकेट में लिख रखा है इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट इसी में हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डाटा सोर्स की जगह पे सर्वर नेम भी आप लिख सकते हो, डाटाबेस नेम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, तीनों हमें ऐड करना है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अपने डाटाबेस का नेम देख लेंगे। यहाँ पे आएंगे, F4 क्लिक करेंगे। F4 क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक राइट साइड में आपको नेम का ऑप्शंस मिलेगा। इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाटा सोर्स के ठीक सामने इक्वल टू के बाद कंट्रोल-V कर देना। अगेन अपने डाटाबेस में आना है, और डाटाबेस नेम कॉपी करना है, और यहाँ पे डाटाबेस इक्वल टू के बाद कंट्रोल-V कर देना है, और यहाँ पे कनेक्शंस को ओपन करना है और कनेक्शंस को क्लोज करना है। हमें क्या करना है, डायनेमिक बाइंडिंग करना है। यानी अभी हमें फ़िलहाल ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को बाइंड करना है, तो हम स्टैटिक बाइंडिंग नहीं करते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग हम उसको बोलते हैं जो फ्रंट एंड में ही
हम क्वालिफिकेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड से ला रहे हैं, तो ये डायनेमिक बाइंडिंग हो गया। तो मैं डायनेमिक बाइंडिंग कर लेता हूँ ग्रिड में रिकॉर्ड को ड्रॉप डाउन में क्वालिफिकेशंस को बाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और जहाँ तक आपको पता होगा एसक्यूएल डाटा रीडर का ही यूज़ करते हैं हम रिकॉर्ड को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसक्यूएल डाटा रीडर RDR इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। इफ़ RDR डॉट हैज रो, अगर इसमें रो है तो क्या करो, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड कर दो। यहाँ पे हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का ID था वो DDL क्वालिफिकेशन था डॉट डाटा बाइंड के पहले डाटा सोर्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा DDL क्वालिफिकेशंस डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू RDR। और यहाँ पे अपने कॉलम का नेम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा DDL क्वालिफिकेशंस डॉट डाटा टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू डबल कोटेशंस के अंदर कॉलम नेम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इल्स कंडीशंस पे हम लगा देंगे कि अगर हमारे टेबल्स में रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करो, ड्रॉप डाउन लिस्ट को ब्लैंक ही रखो। तो यहाँ पे हम डबल कोटेशंस का यूज़ कर देते हैं और ये जो लाइन है इसको हम हटा देते हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अगेन हम आएंगे अपने डाटाबेस में और जो हमारे क्वालिफिकेशंस के नाम से एक देखो यहाँ पे क्या है, टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड थे। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये मेरा क्वालिफिकेशंस वाला टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड है। अब मैं इसको कंट्रोल वी कर दिया, वी करने के बाद क्वालिफिकेशंस नेम को भी मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा क्वालिफिकेशंस है वो बाइंड हो रहा है। ठीक है, अभी जितने भी रिकॉर्ड हैं हमारे टेबल्स में वो सारे बाइंड होके आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, क्वालिफिकेशंस के लिए जो काम करना था वो हमने कर लिया। इसको स्टॉप करेंगे और अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और रो ऐड कर लेते हैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट के नाम से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है DDL क्वालिफिकेशंस डॉट आइटम डॉट इंसर्ट। ज़ीरो पे क्या इंसर्ट करना है, सेलेक्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको एक इवेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो इवेंट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। अब सेम डाटा को मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वेरी करना है तो बार बार लिखने से कोई फ़ायदा है तो है नहीं। और यहाँ पे हम अपने टेबल्स का नेम चेंज कर लेंगे। टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉई है। इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो कुछ इतने रिकॉर्ड हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दे रखा है कि कौन सा स्टूडेंट क्या कोर्स करता है, यानी किस क्वालिफिकेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेयर कंडीशंस लगाएंगे। वेयर कंडीशंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें क्वालिफिकेशंस ही देखना है, कौन सा स्टूडेंट कौन सा क्वालिफिकेशंस कर रहा है, यानी कौन सा कोर्स कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ क्या प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो वर्क कर रहा है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड जो हमने सेलेक्ट स्टाफ फॉर्म dpo डॉट टेबल नेम लिख रखा था उसके जगह पे कंट्रोल वी कर देंगे। और इक्वल टू के बाद सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशंस, प्लस प्लस जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्वालिफिकेशंस था उसको हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो अपने ग्रिड व्यू का नेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो DDL क्वालिफिकेशंस है ना उसके जगह पे ग्रिड व्यू लिख लेता हूँ। ग्रिड व्यू 1, हमारे जो ग्रिड व्यू का नेम था वो ग्रिड व्यू 1 था। तो यहाँ पे ग्रिड व्यू 1 एंड ग्रिड व्यू इल्स कंडीशंस में ग्रिड व्यू 1 को हम दे देंगे। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब इतना से क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूँ हमारे ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड बाइंड हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पोस्ट पैक का यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम इस पोस्ट पैक का यूज़ नहीं करते हैं तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा हमारा पेज। जैसे ही हम कोई भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे हमारा पेज जो है वो लोड हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको रन करेंगे और रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी कोर्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारी ग्रिड व्यू में डाटा बाइंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है,
चलिए देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो जितना भी क्वेरी था वो मेरा सही था। मैं अपने प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ऑटो पोस्ट बैक। ऑटो पोस्ट बैक फॉल्स आपको दिखेगा, उसको आपको ट्रू करना है। ठीक है, ट्रू करने के बाद अगेन हम इसको रन करेंगे। अब देखना, जैसे ही मैं कोई भी कोर्स सेलेक्ट करूँगा क्या होगा, मैं वीडियो में रिकॉर्ड बाइंड होके आ जाएगा जो स्टूडेंट जो कोर्स कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करा, बीए को सिलेक्ट करा, जितने भी स्टूडेंट बीए कर रहे हैं वो सारे शो हो गए। बीसीए सर्च करा, एमए करा। ठीक है, तो ऐसे हम बाइंड कर सकते हैं अपने ड्रॉप डाउन से डाटा को ग्रिड व्यू में बाइंड। ठीक है, तो ऐसे ही लेकर हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।